गावा सर प्रणाम। गावा सर, आज मॉर्निंग का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉप कॉल है टाटा कंज्यूमर। इसका रीजन ये है कि ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहां पर रेसिस्टेंस नहीं है। ट्रेड कर रहा है 929 पर। सेटिंग सही है, सेटअप सही है और एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है कल ही, इसलिए इसका जो टारगेट है करीब 950 का होना चाहिए। स्टॉप होगा 920, 920 का स्टॉप लगाकर 950 का टारगेट टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर गावा सर की पिक। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जुबलेंट फूड पे खरीदारी करनी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये जो करेक्शन हमने 552 रुपए से देखा था वो अब कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। कल 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली है। तो मेरा समझना है कि यहाँ से करीब 10-12 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 509.9 के रहेंगे। 200 510 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 525 के टारगेट आप जुबलेंट फूड में सेट कर सकते हैं। 520 वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए पे क्लोज हुआ था, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 11 रुपए के टारगेट सेट करिए, माफ करिए। कंजम्पशन वाले स्टॉक सामने आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये इस समय के आइडियाज। सतपुते साहब, आईटी रडार पे या कुछ बदलेंगे सुबह? जी मॉर्निंग अनुज एंड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं आशीष जी, आरटी तो रडार पे है, लेकिन अगर थोड़ा डिप मिले तो अच्छा है। हाँ। बस डिप डिप डेफिनेटली बाय करेंगे। लेकिन आशीष जी, रडार पे है रिलायंस। अगर आप कल रिलायंस का आप इसका मुंह देखें तो कल यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और जो पैटर्न हम देखते हैं दैट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट विद राइज इन वॉल्यूम मिला है। तो जो भी डिप मिले इसमें रिलायंस बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 2330 का, 2360 का क्लोज है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 2420 का। वैसे अगर आप देखें तो कल का ब्रेकआउट का टारगेट बहुत ऊपर का आता है, कम से कम 2500 का आता है। तो रिलायंस पे नजर रखें, बाय रिलायंस। ओके, बाय रिलायंस। बात रिलायंस की हुई है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, एक इंडिपेंडेंट राय भी ले लें क्योंकि ये चैनल जो है इसकी ओनरशिप रिलायंस के पास है। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, क्या रहेगी आपकी पिक? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी पिक रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अच्छा खासा हमने कंसोलिडेशन पिछले 10 दिनों में देखा है, लगभग 1720 से 1760 के लेवल पे। कल के सत्र में स्टॉक अपने डेज हाई पे क्लोज हुआ और अपने पिछले 8 दिनों की रेंज के ऊपर क्लोज हुआ। और सेकेंडली हमने ये देखा कि कल स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज कर लिया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बना रहेगा। ऑलरेडी स्टॉक काफी नीचे के जोन्स में है और अपने रिस्क रिवॉर्ड और सपोर्ट के आसपास है। 1770 का लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1745 का और टारगेट्स रहेंगे 1810 रुपए के। कोटक महिंद्रा बैंक, ये है सेठ साहब का आज का प्रेफर्ड आइडिया। सुबह का ट्रेड है और दिन भर हैंड होल्डिंग करोगे या दिन में होगे नहीं? आप मैच देखने जाओगे ईडन गार्डन्स? नहीं आशीष जी, मैं ईडन गार्डन नहीं देखने जाऊंगा। मैं खाली इंडिया के मैचेस में इंटरेस्टेड रहता हूँ। हाँ, ये बात भी सही है, पर विदेशी आए हैं आपकी जमीन पे खेलने के लिए, थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए यार, ऐसे थोड़ा ना है। और दोनों में से एक अपना अपोनेंट भी रहना है संडे को। जी सेठ साहब जवाब दे, मैन ऑफ लिमिटेड वर्ड्स। आज के ट्रेडिंग आइडियाज सारे हो गए। मैं चलो भाई बहीती साहब तो रह गए यार। बहीती साहब कहाँ हैं? बहीती साहब गुड मॉर्निंग। बहीती साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड आइडिया रहेगा एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल के सत्र में हमने देखा सारे इंश्योरेंस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी और एचडीएफसी लाइफ में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक 7-8 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था अपना 20 डेमा के पास और कल के सेशन में उसने उस ब्रेकआउट उस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। तो 627 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और द फर्स्ट टारगेट 644 एंड सेकंड टारगेट 652 के लिए। ओके, एचडीएफसी लाइफ ये होगी पिक इस समय की। चलिए अब एक फंडा कॉल भी ले लेते हैं। शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं। शरद जी गुड मॉर्निंग, क्या रहेगी आपकी स्टॉक बेट आज? गुड मॉर्निंग जी। मुझे लगता है एसीसी में थोड़ी करेक्शन आई है और इन वैल्यूएशंस पे हम काफी बुलिश हैं स्टॉक पे। कंपनी की करंट कैपेसिटी लगभग
34-35 मिलियन टन है, जिसको कंपनी अगले 4-5 सालों में बढ़ा के 70 मिलियन टन तक ले जाने की बात कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी चेंजेस की बात कर रही है, जिसकी वजह से करीब 400 रुपए प्रति टन जो है वो EBITDA में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें से 100 रुपया पर टन ऑलरेडी आ चुका है, बाकी 300 आने वाले समय में दिखना चाहिए नंबर्स में। पिछले कुछ समय में कुछ फ्लड्स वगैरह की वजह से कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आए थे, वहां पे भी हमें लगता है अब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स, तो उसका भी फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। मेन ट्रिगर मेरे हिसाब से ये जो 400 मिलियन टन की एडिशन है वो होनी चाहिए। पेटकोक मेटकोक के प्राइसेस में करेक्शन है, तो वहां पे भी जो प्रेशर था RM साइड पे वो भी काफी रिड्यूस हो जाना चाहिए। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह जो डोमेस्टिक लेवल पे हैं, तेल में कोई ऐसी अब नॉर्मल प्राइसिंग हम देख नहीं रहे, तो मुझे लगता है वहां पे भी उनको कोई निगेटिव होना नहीं चाहिए। मेन ट्रिगर ये EBITDA इंप्रूवमेंट रहेगा, जैसे जैसे कंपनी ये अचीव करती है, मुझे लगता है वैल्यूएशन में अपटेक आने की काफी बड़ी गुंजाइश है। कंपनी 90 से $95 पर टन के वैल्यूएशन पे लगभग ट्रेड करती है, जो इस साइज की कंपनी के लिए काफी डिस्काउंटेड वैल्यू है। जैसे जैसे ये EBITDA पर टन इंक्रीज होता है, मुझे लगता है इस कंपनी में काफी बड़ी गुंजाइश है कि यहाँ से बहुत बड़ी री-रेटिंग हो, तो यहाँ से करीब 20 से 25% अपसाइड के लिए ACC खरीदने की सलाह है। आप जा रहे हो क्या? हाँ जी। आप जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। मतलब बिना बताए जाओगे, इसलिए बता नहीं रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या जा ही नहीं रहे हो? जा नहीं रहा मैं। कोई कोलकाता में नहीं जा रहा है। ऐसे तो मुंबई में रख देते, हम ही देख लेते सबके सब। रैप अप कर देता हूं आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। पहला है टाटा कंज्यूमर, सब बाय कॉल्स हैं भाई साहब। टाटा कंज्यूमर बाय कॉल है, ऑल टाइम हाइज के आसपास है, सेटअप सही लग रहा है। गावा सर आप खुद ही डर गए हो लग रहा है अपने लॉ सूट्स को लेकर। आपने स्ट्रक्चर पॉजिटिव होना ही बंद कर दिया बोलना। क्या करें? नहीं, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है ही, ये no doubt। केसेस वेसेस का मामला आप पे थोड़ा ना लागू होना है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम में से सिर्फ एक ही लकी है जो कि मैच देखता है, इतना बता दो। बाकी सब लोग लकी। कल शो में कमाई के अड्डे में 4 बार टोक दिया गावा सर ने। हाँ, कि हमको लेके नहीं गए, हम सबको ले जाना चाहिए था, अकेले चले गए। वो कहता ना, एक अनार 100 बीमार, बड़ी मुश्किल से एक टिकट मिली जाके। ये जब वो मूवी की स्क्रीनिंग में गए थे, किसी को पूछा इन्होंने? मैं अब एग्जैक्टली अच्छा, मैं लाइन में लगा हुआ था ना आशीष, तो 4 लोगों ने आके बोला कि सर एक्स्ट्रा टिकट है। मैं कहा, भाई बड़ी मुश्किल से अपना इंतजाम हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा टिकट कहाँ से लेके आएंगे। चलिए भाई, लाइए रैप अप की प्लेट। टाटा कंज्यूमर गावा सर का खरीदारी करने का कॉल है, लेवल स्क्रीन पर आएंगे आपके। 920 के स्टॉप के साथ 950 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिए। मानस कह रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स शायद करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, 510 रुपए के एक शेड नीचे स्टॉप लॉस लगाया है और 525 के टारगेट। चाहे तो 520 का कॉल ले लें, उसमें 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लगाइएगा। सतपथे साहब ने रिलायंस पे दाव लगाया है, जिसका डिस्क्लेमर दिखा चुके हैं हम लोग। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, ध्यान रखिएगा। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा, लेकिन वो 2330 के स्टॉप के साथ 2420 के लक्ष्य को अप्रोच करने की बात कर रहे हैं, और लग ऐसा रहा है कि और तेजी दरअसल तूल पकड़ेगी। ये हम ट्रेड सेकेंड हाफ में ऑलरेडी राइड कर रहे थे, मानस का BTST था, तो और तूल पकड़ेगा, अपना ट्रेड और ग्रिप में आएगा, ध्यान रखिएगा। सेठ साहब ने कोटक महिंद्रा बैंक पिक करा है, 1745 के स्टॉप के साथ 1810 का लक्ष्य है। ये ट्रेड भी बढ़िया ग्रिप में है, ये अल्टा सतपुते साहब का कल BTST आइडिया था, लीजिए और तूल पकड़ेगा। बहेती साहब कह रहे हैं HDFC लाइफ, कल लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स अच्छा कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स थी जिसमें लाइफ अच्छा कर रही थी। 627 का स्टॉप है, 644 और उसके बाद 652 तक के लक्ष्य नजर आते हैं। और अवस्थी साहब को ACC जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है उसको लेकर कंफर्ट आ रहा है, उसको लेकर बुलिश हो रहे हैं। 20-25% का अपसाइड लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक में नजर आता है, तो एक्यूमुलेट करने के शायद बेहतरीन मौके हैं।